काव्या जैसे ही आर्यन की पूंछ में फंसा सुनहरा तीर निकालने जाती है। अचानक उस तीर का छुपा हुआ जादू सक्रिय हो जाता है। काव्या तुरंत समझ जाती है कि इसे छूना खतरनाक है और वो घबराकर हाथ पीछे खींच लेती है। ये तीर मैं नहीं निकाल सकती, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे थे। वो तीर धीरे धीरे आर्यन की पूंछ को चीरने वाली थी। तभी काव्या तुरंत अपना जादुई चिन्ह आगे करती है और उस वार को खुद पर झेल लेती है। आर्यन की पूंछ तो बच जाती है, लेकिन काव्या खुद घायल होकर खून उगल देती है। उसे अंदाजा हो जाता है कि विक्रम कभी भी यहाँ पहुंच सकता है, इसलिए वो आर्यन से कहती है अब आगे तुम्हें खुद लड़ना होगा। और जाते जाते एक जरूरी बात सिखाती है, लड़ाई सिर्फ ताकत से नहीं दिमाग से भी जीती जाती है। तभी विक्रम अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाता है और काव्या के सामने ही फिर से एक खतरनाक जादुई घेरा बनाता है और उस पर बिजली की सजा बरसाने लगता है। काव्या चुपचाप आर्यन को एक इशारा करती है। आर्यन तुरंत अपनी सारी ताकत जुटाता है और एक जोरदार दहाड़ के साथ बिजली की ताकत का ही इस्तेमाल करके वो उस सुनहरे तीर को अपनी पूंछ से बाहर निकाल देता है। तीर हवा में घूमती हुई जाती है और सीधे विक्रम के चेहरे को घायल कर देती है, लेकिन इतनी ताकत लगाने के बाद आर्यन बेहोश होकर गिर जाता है। विक्रम तुरंत समझ जाता है ये सब काव्या ने ही सिखाया है। काव्या बिना डरे सच मान लेती है और उसे वापस जाकर इलाज करने को कहती है। तलवार के जादू की वजह से विक्रम भी मजबूरी में वहां से चला जाता है। जैसे ही वो जाता है आर्यन बंधनों से छूटकर जमीन पर गिर पड़ता है और धीरे धीरे उसकी मछली वाली पूंछ गायब होकर इंसानी पैरों में बदल जाती है। तभी काव्या वापस आती है और उसे उठने की कोशिश करते देख लेती है। आर्यन शर्माते हुए चिल्लाता है, उधर मुड़ो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? काव्या तुरंत नजरें घुमा लेती है और जादू से उसे कपड़े पहनाती है। फिर उसके पैरों के जख्मों पर मरहम लगाती है। इस बार आर्यन की नजरों में काव्या के लिए कुछ बदल चुका था। काव्या मौका देखती है और उसे ढेर सारा खाना लाकर देती है। उसका मकसद साफ था, 3 दिनों के अंदर उसे बोलने पर मजबूर करना और उससे भी ज्यादा उसका भरोसा जीतना। वो अपनी सालों से बचाकर रखी खास दवा भी उसे देने का फैसला करती है, लेकिन तभी विक्रम आकर आर्यन के दिमाग में जहर भर देता है। वो कहता है ये सब उसकी चाल है, कोई भी साधक बिना मतलब अच्छा नहीं होता। आर्यन ये बात सच मान लेता है और जब काव्या फिर उसके पास आती है तो उसका व्यवहार पूरी तरह बदल चुका होता है। वो उससे बात तक नहीं करता और उसकी दी हुई दवा भी फेंक देता है। लेकिन तभी उसकी नजर काव्या के जख्मों पर पड़ती है और वो थोड़ा उलझन में पड़ जाता है। काव्या गुस्से में कहती है, तुम्हें लगता है मैं ये सब शौक से कर रही हूँ? मेरे शरीर के ये घाव देखो, अगर मैं यहाँ के लोगों की बात ना मानूं तो मैं कभी यहाँ से निकल ही नहीं सकती। वो उससे पूछती है, क्या मैंने कभी तुम्हें नुकसान पहुंचाया? मैं तो बस तुम्हारी दोस्त बनना चाहती थी, लेकिन तुमने कभी मुझ पर भरोसा ही नहीं किया। इतना कहकर वो गुस्से में वहां से चली जाती है। काव्या के जाने के बाद आर्यन जमीन पर पड़ी दवा को उठाता है। उसे काव्या की सारी बातें याद आती हैं और वो एक बार उस पर भरोसा करने का फैसला करता है। जैसे ही वो दवा खाता है उसके सारे घाव पल भर में ठीक हो जाते हैं, लेकिन तभी अचानक गुफा की दीवारें तपने लगती हैं और पूरा माहौल भट्टी जैसा हो जाता है। आर्यन का शरीर इस गर्मी को सहन नहीं कर पाता। उधर काव्या समझ जाती है ये सब विक्रम की चाल है। फिर भी वो उसे बचाने के लिए वापस जाती है, क्योंकि वो जानती थी अगर आज उसने उसे बचा लिया तो शायद वो उस पर भरोसा कर लेगा। वो अपने साथियों को दूसरी दिशा में भेज देती है और खुद मौका देखकर आर्यन को लेकर भाग निकलती है। लेकिन ये कोई छोटा अपराध नहीं था, कैदी को भगाना बहुत बड़ा गुनाह था। पूरी घाटी में अलार्म बज उठता है और सब उन्हें ढूंढने निकल पड़ते हैं। काव्या समझ जाती है अब टकराव तय है। वो आर्यन से कहती है, तुम यहीं रुको, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। और फिर उसकी आंखों में देखकर कहती है, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हारी रक्षा जरूर करूंगी।